प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी, जिसकी स्थापना 1923 ईस्वी में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था, उस स्वराज्य पार्टी के क्या उद्देश्य थे, किन परिस्थितियों में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन के तहत नागपुर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन हेतु जो प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए थे, साथ ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या रचनात्मक कार्यक्रम थी, असहयोग आंदोलन की प्रगति तथा विभिन्न राष्ट्रवादियों की भूमिका पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग स्वराज्य पार्टी की स्थापना किन परिस्थितियों में हुआ और इसके संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, इन तमाम चीज़ों पर बातें करेंगे। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत प्रश्न यह था कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, के द्वारा घोषित विधान परिषदों के चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं लिया जाए। कांग्रेस के एक गुट जिनमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने की बात पर विश्वास रखते थे, जिस कारण ये लोग परिवर्तनवादी कहलाए। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, एन.जी. रंगा, आयंगर इत्यादि नेताओं ने विधान परिषदों के चुनाव में प्रवेश करने की नीति का विरोध कर रहे थे और कांग्रेस के ये प्रमुख राष्ट्रवादी नेता अपरिवर्तनवादी कहलाए। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एन माधोलकर ने की थी। पुनः दिसंबर 1922 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन गया में आयोजित की गई और इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि काउंसिल में प्रवेश न लिया जाए, जिसके फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में अपने समर्थकों के साथ चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया
और एक नई राजनीतिक पार्टी जिसे स्वराज्य पार्टी कहा गया की स्थापना की। यह तय किया गया कि नई पार्टी अर्थात स्वराज्य पार्टी कांग्रेस के अंदर रहकर ही चुनाव लड़ेगी। स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास और इसके महासचिव मोतीलाल नेहरू हुए। अपरिवर्तनवादियों तथा परिवर्तनवादियों, जिसे स्वराज्यवादी भी कहा जाता है, में बढ़ती हुई कटुता को दूर करने के लिए सितंबर 1923 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि विधानमंडलों में प्रवेश के कार्यक्रमों को स्वीकार किया जाए। इसी बीच गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने 1924 ईस्वी में उसके खराब स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। गांधी जी ने स्वराजवादियों के राजनीतिक कार्यक्रम का समर्थन किया और स्वराजवादियों ने भी दूसरी ओर गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों का भी स्वागत किया। नवंबर 1923 ईस्वी के चुनावों में स्वराज्य पार्टी को काफ़ी सफलता मिली, क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर स्वराज्य पार्टियों की जीत हुई। मध्य प्रांत में उन्हें स्पष्ट बहुमत तथा बंगाल में वे सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और बम्बई तथा उत्तर प्रदेश में भी उन्हें अच्छी खासी सफलता मिली। लेकिन 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु के पश्चात स्वराज दल को बहुत बड़ा धक्का लगा और 1926 ईस्वी में कांग्रेस ने स्वराजवादियों को परिषद से बाहर आने का आदेश दिया। इसी क्रम में 1926 ईस्वी के चुनाव में स्वराज्य पार्टी को उसके आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली और धीरे धीरे स्वराज्य पार्टी की लोकप्रियता घटती गई और अंततः स्वराज्य पार्टी टूट गया। तो बच्चों, आज हम लोग स्वराज्य पार्टी के संदर्भ में बातें की। धन्यवाद।